अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी एकेडमिया चैनल। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम बिलाल यासीन है और मैं जो है वो केमिस्ट्री का एक टीचर हूँ। एमफिल केमिस्ट्री मैंने किया है। तो मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है वो आपके एग्ज़ाम के हवाले से है कि आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि आपके लिए जो है वो अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, और उसके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं कि जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन बार बार हमारे पास आते हैं तो उनको डील किया जाए और उनको देखा जाए कि किस तरह हम उनको हेडिंग बना के जो है वो प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो है वो आपके लिए क्वेश्चन जो देखा है वो हमारे पास है वाटर एज आ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पोलर नेचर ऑफ वाटर। ठीक है हम देखेंगे पोलर नेचर ऑफ वाटर। तो हमने देखना है कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम क्यों देते हैं। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जो वाटर है ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ये उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है वो क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बेसिकली सॉल्वेंट हम ऐसी किसी भी चीज़ को नाम देते हैं जो किसी सैल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है। तो वाटर बहुत सारे मिनरल्स को सैल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर हमारे पास है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और इसकी जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की वजूहात हैं हमारे पास वो दो हैं। एक तो हमारे पास है पोलर नेचर ऑफ वाटर, कि जो हमारे पास वाटर है ये जो है वो पोलर इन नेचर है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो इसकी रीज़न है वो ये है कि वाटर शो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर जो है वो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करता है। तो ये भी हमारे पास एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है कि वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसकी दो रीज़न बताएं, तो आप ये बताएंगे जी पोलर नेचर और दूसरा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने डिस्क्राइब करना है कि वाटर जो है वो किस तरह जो है वो डिज़ोल्व करता है अपने अंदर कंपाउंड को ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। तो ये हमेशा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट टाइम भी बोर्ड के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 दफ़ा आया है, तो मतलब मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों में यही था। तो हम चलें इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। बेटे अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वाटर के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं वाटर में, और एक हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम। वाटर जो है वो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वाटर का कि एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन है। और इसमें अगर देखें तो ऑक्सीजन पे हमें पता है जी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 2 वो हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है और 2 उसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने एक टर्म पढ़ी है कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ किसी भी एटम का अट्रैक्ट करना वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर आप कहते हैं जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन से दूर चले जाएंगे और ऑक्सीजन के करीब चले जाएंगे, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो हमने देखा कि जो वाटर है ओवरऑल हमारे पास वो क्या है, पोलर इन नेचर। पोलर हम कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जब पोल प्रेजेंट हो, मतलब एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो उसको हम पोलर का नाम देते हैं। तो वाटर हमने देखा एक पोलर मॉलिक्यूल है। और कितने पोल प्रेजेंट होते हैं वाटर के ऊपर, प्रेजेंट होते हैं 2 डाईपोल। अब 2 डाईपोल कैसे हैं, अगर हम ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड देखें तो आप देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो 2 पोल प्रेजेंट है ना। ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, तो 2 पोल हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास हो गया एक डाईपोल। इसी तरह इस ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को देखोगे तो अगेन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास 2 पोल बन रहे हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास एक डाईपोल। तो वाटर के अंदर जो है वो 2 डाईपोल प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो है वो हाईली हमारे पास एक पोलर जो है वो सॉल्वेंट है। अच्छा, अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर जो है अपने अंदर बहुत सारे आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर लेता है, और इसके साथ साथ वाटर जो है
वो बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड को जो कि पोलर इन नेचर होते हैं उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो हम चलें आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो वाटर है वो आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिज़ोल्व कैसे करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl कोई आयनिक कंपाउंड है जो कि आयन से मिलके बना हुआ है Na+ और Cl-। और अगर इसमें भी देखें तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब ये दो आयन्स जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलके बने होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन आयन्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, और जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं इस किसी आयनिक कंपाउंड को, तो कहते हैं जी वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि जो वाटर के पार्शियल पॉजिटिव एंड हैं वो आएंगे इसके नेगेटिव एंड के सामने। ठीक है, और जो वाटर के हमारे पास पार्शियल नेगेटिव एंड हैं वो इस आयनिक कंपाउंड के जो पॉजिटिव एंड होता है उसके सामने आएंगे। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल कोई 4 वाटर के मॉलिक्यूल बनाए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जी पार्शियल पॉजिटिव जो है वो साइडों पे है और पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा प्लस के सामने। और जैसे ही ऐसा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे इन आयंस को, तो इनकी ज़ाहिरी बात है भाई नेगेटिव और पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होती है, तो ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो हैं ये अपनी तरफ खींचेंगी सोडियम को, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे किसको, क्लोरीन को। और जैसे आपने अक्सर देखा है कि रस्सा अगर आपके पास हो और उसको सेंटर में से हमने बांधा हो और हम दोनों साइडों से जब पुल उस पर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बीच में से टूट जाता है, या अगर हमने गिरा लगाई है तो वो खुल जाती है। तो ऐसे आप कंसीडर करें कि आपके पास ये दो जो चीज़ें हैं ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हैं। जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स ने इसको इस तरफ खींचा, इन मॉलिक्यूल्स ने इस तरफ इनको इस तरफ खींचा, तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो इन आयंस के साथ अट्रैक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं, ये एक MCQs भी हमारे पास आता है कि वाटर किस फोर्स की वजह से आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, तो उसको हम नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब आयन डाइपोल फोर्स क्या है, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, आयन है, और अगर हम इसकी बात करते हैं, सपोज इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है। ठीक है, तो एक डाइपोल की आयन के साथ जो ज़ाहिरी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, आयन डाइपोल फोर्स। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली इस आयन डाइपोल फोर्स की वजह से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही सेपरेट होंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है वो जैसे ही अलहदा हुए तो पॉजिटिव आयन को फ़ौरन वाटर के कुछ और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आके सराउंड कर लेंगे। ज़ाहिरी बात है वाटर के ऊपर जो है वो क्या है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर के वो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह अरेंज करेंगे कि जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो किसके सामने आए, जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है उसके सामने आ जाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ़ौरन आके इसको जो है वो सराउंड कर लेंगे। जब सराउंड करेंगे तो भाई ये हमारे पास जो आयन है अब इसी वाटर के अंदर रहेगा, ये अब कहीं नहीं जाने वाला, और हम कहेंगे ये अब वाटर में मुकम्मल तौर पे क्या हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के केस में भी ऐसे है कि क्लोरीन आयन जब अलहदा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी सोडियम के साथ, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो आके इस क्लोरीन को सराउंड कर लेंगे, और हम देखेंगे कि जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है उन्होंने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है कि वो किसके सामने आ रहे हैं, क्लोरीन के, और चारों तरफ से उन्होंने क्लोरीन को जो है वो सराउंड कर लिया है। अब क्लोरीन भी वाटर के अंदर इस आयन की फॉर्म में रहेगा, और हम कहेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में क्या हो गया है, सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो इस तरह वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह फिर आपका एक पार्ट आता है नीचे, इसी डायग्राम आप अपनी बुक पे देखेंगे तो इसी डायग्राम के नीचे जो है आपके पास वो लिखा हुआ है कि जो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, वो फिर वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं होते। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। ठीक है, कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व क्यों नहीं होते। तो इसकी वजह हमारे पास ये है जी कि जो नॉन पोलर, हमें पता है नॉन पोलर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें जो हमारे पास हैं पोल्स वो नहीं होते, मतलब पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस
नहीं होंगे। तो जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है भाई, वाटर में तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वाटर ने तो हमेशा उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है जिन पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, या मुकम्मल पॉजिटिव या मुकम्मल नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा नहीं है तो वाटर किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अब ये हमारे पास, अगर मैं मीथेन की बात करूँ या ऐसा कोई भी और हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसा कि बेंजीन है, आप देखते हैं C6H6, ठीक है। तो बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, तो वाटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये चीज़ें जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी, मतलब इनसॉल्युबल हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। मैं चलिए रिपीट कर देता हूँ, आप कैसे लिखेंगे, वाई नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो आप लिखेंगे कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव पोलर एंड्स, ठीक है, कि उनमें पोलर एंड्स नहीं होते, एंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर के मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट नहीं करते, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आप नीचे ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं CCl4 की। इसी तरह आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो उसकी एग्जांपल भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो अच्छे से याद करना है। हो सकता है इस दफ़ा भी आ जाए एक मॉर्निंग में या इवनिंग में। और दूसरी बात ये है कि आप जो है जो भी लेक्चर सुनेंगे आप उसको ध्यान से सुने, और एट द एंड इंशाल्लाह मैं आपको हर जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है मैं उसके आपको नोट्स जो है वो लिंक में सेंड कर दिया करूँगा नीचे, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। तो मैं हेडिंग बना के लिखूँगा कि आपने